इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम निपा वायरस के हवाले से जानना चाहेंगे, चूँकि भारत में हम देख रहे हैं कि कई अफराद क्वारंटीन हो चुके हैं, वहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी किया गया है। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली निपा वायरस, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जानलेवा यानी मोहलिक बीमारी है, ये वायरस बेसिकली है क्या, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ट्रांसमिशन के हवाले से भी ज़रा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये एक अहम मौजू है आजकल के हालात के मुताबिक। नीपा वायरस एक रिलेटिवली न्यू वायरस है, नया वायरस है जो तकरीबन 26 साल पहले हमें पहली दफ़ा मिला, और ये मिला हमें मलेशिया में फर्स्ट टाइम। और इसका वहाँ पे पिग फॉर्म्स थे जिनके अंदर बीमारी फैली, और उनको जो उनकी देखभाल कर रहे थे इंसान, वो खुद भी उसी से बीमार हुए और कुछ हलाकतें हुई। तो इस वजह से इसको ज़्यादा जब गौर किया गया या इसको स्टडी किया गया तो पता लगा कि ये भी एक ज़ूनोटिक बीमारी है। जो ज़ूनोटिक बीमारी वो होती है जो जानवरों से इंसान को लग सकती है, ये वो बीमारियों की किस्में हैं। और उसके बाद फिर ये आगे जो अगली आउटब्रेक्स के अंदर हमें पता लगा कि ये ना सिर्फ जानवरों से इंसान को लगती है, बल्कि फिर उसके बाद इंसान खुद भी ट्रांसमिट दूसरे इंसानों को करता है। तो इस वजह से, और इसको जब इसकी मोहलक इसका और इतनी मोहलक है कि अगर खुदा नखास्ता इसकी कोई इन्फेक्शन किसी को हो तो तकरीबन 50 से 75% लोगों की हलाकत हो जाती है। यानी कोरोना से भी ज्यादा इसमें एक वबा जी जी। अच्छा। और इसी की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि WHO ने इसे उन बीमारियों में शामिल किया हुआ है जिनके अंदर ये सलाहियत है कि वो एक आलमी वबा को फैला सके या स्टार्ट कर सके। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है। अब ये होता है, ये है कि ये जो पिग्स है वो इसका मेन रिजर्वायर नहीं है। ये चमगादड़ों के अंदर होता है नेचुरली, और ये चमगादड़ वो है जो जिन्हें हम फ्रूट बैट्स कहते हैं, या तो और उनकी रेंज कितनी होती है। और क्योंकि हमने ये देखा है कि जिन मुल्कों तक वो उड़ सकते हैं या वहाँ वो सफ़र करते हैं, सिर्फ उन मुल्कों के अंदर आज तक इसकी आउटब्रेक्स पाई गई हैं। तो हिंदुस्तान तो पूरा इनके रेंज के अंदर है। पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा जो ईस्टर्न साइड है हमारी, वो इसके अंडर आती है। सो बड़े शहर आपके कराची हो गया, लाहौर आ गया, फैसलाबाद आ गया, ये सारे ये जो बेल्ट है हमारी ईस्टर्न साइड के ऊपर, ये एंडेंजर्ड है इन बैट्स के जरिए। और ये जो चमगादड़ी है ये करती है, कोई फल वल खाया इन्होंने, खास तौर पे पाम ट्रीज के पाम फ्रूट्स जो होते हैं या खजूरें हैं, उनको खा के जब ये नीचे फेंकती हैं तो कोई दूसरे जानवर उसको खाते हैं और उससे वो बीमार हो जाते हैं। तो ये इसका ट्रांसमिशन का पूरी चेन है। अच्छा, और बेसिकली इसकी सिम्टम्स क्या हैं जिससे हमें पता चलेगा कि निपा वायरस का शिकार है कोई शख्स? अनफॉर्चुनेटली इसके सिम्टम में या अलामात में कोई ऐसी बात नहीं है जो स्पेसिफिकली हमें बता सके ये नीपा है या कोई और वायरल बीमारी है। इसके अंदर वही अलामात हैं जो किसी भी और वायरल बीमारी के अंदर होती हैं, यानी कि बुखार होना, सर दर्द होना, मतली होना, जिस्म में ताकत कम हो जाना, आपको थकावट महसूस हो रही है। कुछ खास जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनके के अंदर दिमाग को सोजिश हो जाती है जिसे एंसेफेलाइटिस कह देते हैं, और उसके साथ जो झटके लगते हैं जिसमें वो होते हैं। लेकिन सिर्फ अलामात की कॉफ एंड फ्लू वाला कोई सिचुएशन है, जुकाम, नज़ला या खांसी, इस तरह हाँ, तकरीबन जी वो अलामात वही होती है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये नीपा है या कोई और वायरल बीमारी है। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू हो गया डॉक्टर साहब। फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि नीपा वायरस का शिकार है? हम तो देखते हैं यूजुअली लोगों को ज़ुकाम, नज़ला या फ्लू वाले जब अलामात हों तो वो घर पे ही कोशिश करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन करें और इससे मामला जो है वो सेटल हो जाए। जब ऐसे मामलात होंगे और आप कह रहे हैं कि इंतहाई मोहलिक है, इसमें 75% चांसेस हैं कि आप जो है वो डेथ की जानिब जा सकते हैं। सो क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में? और साथ ही साथ ये कहिएगा कि जो अभी ट्रैवलर्स हैं ख़ास तौर पे, उनको ऐसी कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, इसके अंदर जो हमारे लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान में आज तक ये केस रिपोर्ट नहीं हुआ। और मैंने वो जिस तरह कहा है कि ये जो चमगादड़े हैं, इनकी फ्लाइंग की जो रेंज है वो पाकिस्तान के ऊपर आके ख़त्म होती है। तो कुछ हिस्सा हमारा इनकी रेंज में आता है, लेकिन हिंदुस्तान, बांग्लादेश वो बराह रास्त इनकी रेंज में आते हैं। तो वहाँ आपको तकरीबन हर साल आउटब्रेक्स मिलती हैं।
आज तक जो जितनी भी इसकी आउटब्रेक्स हुई हैं उसमें तादाद मरीजों की बहुत ज्यादा नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि सैकड़ों लोग या हजारों लोग बीमार हुए हैं। चंद एक लोग बीमार होते हैं, और खासतौर पे वो लोग बीमार होते हैं जो बीमार जानवरों या उन बीमार इंसानों को की देखभाल कर रहे होते हैं। तो आपको ज्यादा परेशान, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपका एक्सपोजर है, आपने इंटरेक्ट किया है बीमार जानवरों के साथ। और खासतौर पे मैं ये बता दूं कि हमारे भी खजूर के बागात हैं बहुत सारे, और जो बांग्लादेश के अंदर तो पिग फार्म्स नहीं है, तो और वहां पे हर साल ये आउटब्रेक हो रही है। तो जब वो तहकीक की गई तो पता लगा कि जो खजूर के या पाम ट्रीज के तनों से एक रस निकलता है जिसे खजूर का रस कहते हैं, और वो आगे लोग उसे कच्चा भी पीते हैं एज ए शरबत के तौर पर, और उसको पका के उसका गुड़ भी बनता है, मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, या उसको फर्मेंट करके नशावर अद्वियात बनाई जाती हैं। तो ये जो कच्चा इसका मशरूब है, सैप जिसे कहते हैं, वो बड़ा ससेप्टेबल है कि अगर उसमें चमगादड़ का कोई यूरिन या कोई उसकी फुजला उसके अंदर शामिल हो गया है, तो जो भी उसको पी रहा होगा तो वो उसको बीमार होने का खतरा है। बाकी अगर रमजान भी आ रहा है और हमसाया मुल्क में ही बीमारी है, सो खजूरों से तो नहीं हमने परहेज करना ऑन अ लाइटर? नहीं जी, फल से नहीं। मेरा ये है कि आपको कोई भी फल मिले, तो अगर उसको परिंदों ने या किसी चीज ने खाया हुआ है तो वो आप इस्तेमाल ना करें। हमारे जो ट्रेडिशन है पाकिस्तान के अंदर, हम खुद भी करते रहे हैं कि बेचने वाला कहता है कि देखे इसको तोते ने खाया है तो ये मीठा अमरूद होगा या ये होगा, तो हम खा लेते होते थे। लेकिन किसी भी चीज फल को अगर किसी जानवर ने खाया हुआ है या वो जमीन पे गिरा हुआ है, तो आप कोई भी फल हो, खजूर हो, कुछ हो, उसको अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें। जो इस तरह का गला वाला या कहीं से कटा फटा है, उस फल को आप डिस्कार्ड कर दें तो आप महफूज रहेंगे। इतना ज्यादा उसका खतरा नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राना जवाद साहब, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे, और काफ़ी इन्होंने इस हवाले से जो अभी मालूमात हैं वो हमसे शेयर की हैं कि किन चीज़ों पर एहतियात बरतना ज़रूरी है। लेकिन अभी पाकिस्तान में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें हम पैनिक हो सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।